सिर्फ अतीक ही नहीं और भी हैं जरायम के बादशाह, जिनमें पप्पू स्मार्ट है सबसे खूंखार। बाप था मोची लेकिन बेटे ने ऐसे कमाई करोड़ों की संपत्ति। पप्पू स्मार्ट ने मामा से सीखा क्राइम का कहरा और फिर किसी का घर छीना, किसी का खेत छीना, किसी को धमकाया तो किसी को दुनिया से कर दिया अलविदा। आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही थर थर कांपते थे कानपुर के लोग। एक सरदार को शिकार बनाकर बना था नंबर 1 माफिया। देखिए कौन है आसिम उर्फ पप्पू, जिसके किस्से हैं ऐसे कि सुनकर ही रूह कांप जाए। वक्त कम पड़ जाए लेकिन अपराध का इतिहास खत्म नहीं होगा। अतीक अहमद की हत्या के बाद लगातार अपराध की दुनिया के उन शातिरों की कहानी निकलकर सामने आ रही है जिनके नाम से शायद ही आप लोग वाकिफ हों, लेकिन इनके अपराध के किस्से ऐसे हैं कि आप सुनकर ही दंग रह जाएंगे। तमाम नाम हवा में तैर रहे हैं, उन्हीं में से एक नाम है आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट का, जो एक मोची का बेटा था और दिन रात भाइयों के साथ बाप की दुकान में जूते गांठता था। लेकिन एक दिन उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो फिर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की और करोड़पति बन गया। आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट ने अपने मामा के सहयोग से जराइम का रास्ता अख्तियार किया था। किसी को नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन एक बार जब वो अपराधी बना तो ऐसे ऐसे कांड किए कि कानपुर के लोग उसके नाम से दहशत में आ जाते थे। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और डर की वजह से घर छोड़ देते थे। दरअसल आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट के जराइम की कुंडली खंगाली तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इस समय पप्पू स्मार्ट और उसके भाइयों के पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, लेकिन आज से 23 साल पहले पप्पू स्मार्ट और उसके चारों भाई मोची की दुकान पर बैठकर हाथ बटाते थे। कानपुर के सबसे जघन्य पिंटू सेंगर हत्याकांड के मास्टरमाइंड माने जा रहे पप्पू स्मार्ट का नाम आज बड़े अपराधियों में शुमार होता है, लेकिन सालों पहले जूते चप्पल गांठने का काम करने वाले पिता के बेटे ने चंद सालों में करोड़ों की अकूत संपत्ति बना ली। तकरीबन 23 साल पहले इसके पिता मोची का काम किया करते थे। धीरे धीरे पप्पू और इसके भाइयों ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से आगे बढ़ता चला गया। इस दौरान जो भी उसके सामने आया उसने उसे बेरहमी के साथ चुप करा दिया। आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट के जराइम की कुंडली खंगालने पर कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। 23 साल पहले पप्पू स्मार्ट और उसके चारों भाई आमिर बिच्छू, शोएब पप्पी और तौसीफ कक्कू अपने पिता मोहम्मद सिद्दीकी की हरजिंदर नगर चौराहे पर स्थित मोची की दुकान पर बैठते थे। पप्पू का मामा रियाजुद्दीन उर्फ छज्जू कबूतरी अनवरगंज का हिस्ट्री शीटर था और अपने जमाने में बड़ा ड्रग तस्कर माना जाता था। छज्जू कबूतरी से ही चारों भाइयों ने अपराध का कहरा सीखा। सबसे पहले इसका शिकार घर के सामने रहने वाला एक सिख परिवार हुआ। आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट से परेशान होकर सिख परिवार घर छोड़कर पंजाब पलायन कर गया। इस मकान पर पप्पू और उसके चारों भाइयों ने कब्जा कर जूते का शोरूम खोला, जिसका नाम स्मार्ट शू हाउस रखा। सरदार का मकान कब्जाने के बाद चारों भाइयों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनका मुख्य व्यवसाय विवादित जमीनों पर कब्जा करना बन गया था। एक के बाद एक इन चारों भाइयों ने जाजमऊ, हरजिंदर नगर और अन्य क्षेत्रों में दर्जनों की संख्या में संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा कर बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। पप्पू स्मार्ट के खिलाफ रंगदारी, हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज हैं। धोखाधड़ी के भी आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। उस पर आपराधिक गतिविधियों से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के कई मामले दर्ज हैं। इसकी वजह से ही पूर्व में आईजी के पद पर तैनात रहे आलोक सिंह और तत्कालीन एसपी अनुराग आर ने गैंगस्टर के तहत पप्पू स्मार्ट पर कार्रवाई की और उसकी तमाम संपत्तियों को सीज भी किया था। थाना चकेरी में पप्पू स्मार्ट का हिस्ट्री शीटर नंबर 1376A है। इसके खिलाफ एक गैंग भी पंजीकृत है जिसे D123 के नाम से जाना जाता है। पप्पू स्मार्ट के जेल जाने के बाद से उसका बेटा जैन कालिया गिरोह की कमान संभाल रहा है। जैन कालिया के खिलाफ भी आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो कई सालों से फरार चल रहा था। पप्पू स्मार्ट के खिलाफ पहला मुकदमा साल 2001 में कोहाना थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। इसमें सबसे गंभीर धारा 436 है, जिसमें किसी की भी उपासना स्थल या घर को विस्फोटक से उड़ा देना या आग से जला देने का अपराध बनता है। पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 को चकेरी थाना क्षेत्र में उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो जमीनी संबंधी विवाद की पंचायत करने जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में पप्पू स्मार्ट समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पप्पू स्मार्ट से पिंटू सेंगर की पुरानी दुश्मनी थी। पप्पू ने पिंटू के कई दुश्मनों को साथ लेकर 40 लाख रुपए की सुपारी देकर बाहर से शूटर बुलवाए और हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने मार्च 2021 में पप्पू स्मार्ट, आमिर बिच्छू, तनवीर बादशाह, सऊद अख्तर, महफूज अख्तर पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें से कुछ जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और कुछ जेल में बंद हैं। पप्पू स्मार्ट भले ही अभी जेल में बंद हो, लेकिन उसके किस्से अब भी मशहूर हैं और गैंग को उसका फरार बेटा संभाल रहा है, जिसकी पुलिस को लंबे अरसे से तलाश है, लेकिन तलाश अभी पूरी नहीं हो पाई है। अतीक अहमद के बाद अब पुलिस का दावा है कि जल्द ही पप्पू के फरार बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।